हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएस सीक्रेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों के साथ अटलांटिक ओशन के सर्द पानी में आइसबर्ग के साथ टकराकर टूट गया। इस हादसे ने टाइटैनिक के मालिक के उस दावे को भी गलत साबित कर दिया कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। अटलांटिक ओशन की गहराई में पड़े हुए टाइटैनिक के टुकड़े कई अनकही दास्तानें सुनाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे ज्यादा जदीद तरीन जहाज था, जिस पर 3600 मुसाफिर एक ही वक्त में सफर कर सकते थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू की गई। इसको बनाने में तकरीबन 5 साल तक का एक लंबा अरसा लगा। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की मलकियत था। इस कंपनी ने 3 बड़े बहरी जहाज एक ही वक्त में बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें ब्रिटानिक, टाइटैनिक और ओलंपिक शामिल था। दोस्तों, टाइटैनिक की तरह ब्रिटानिक भी एक बदकिस्मत जहाज निकला और 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान बारूद के साथ टकराकर टूट गया। दोस्तों, टाइटैनिक में 32 हिफाजती कश्तियों की जगह मुश्तमिल थी, लेकिन इसका मालिक इस जहाज को इतना महफूज समझता था कि उसने इन हिफाजती कश्तियों की तादाद कम करके 20 कर दी थी। इस जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और मसाज रूम जैसी कई और चीजें मौजूद थी। ये जहाज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता था। इसको बहरी जहाज से ज्यादा एक तैरने वाला 5 स्टार होटल समझा जाता था। इसका इंटीरियर रिट्स होटल के साथ से कॉपी किया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को अपने पहले और बदकिस्मती से आखिरी सफर पर बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस सफर से कुछ अरसा पहले माहिरीन ने बाकायदा समंदर में उतारकर इसका टेस्ट भी लिया था। इस जहाज के मालिक को इस जहाज पर इतना भरोसा था कि इसने जहाज में मौजूद अमले को कोई हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर बना दी थी। दोस्तों, टाइटैनिक के पहले सफर में बर्तानिया से न्यूयॉर्क जाने के लिए फर्स्ट क्लास का किराया $4500 था। जब टाइटैनिक अपने आखिरी बदकिस्मत सफर पर निकला तो अटलांटिक ओशन इंतहाई पुरसकून था। समुद्री तूफान आने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते थे, लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता था कि निकलने के 2 दिन बाद ही 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। अटलांटिक ओशन बेहद ठंडा हो गया था। इस दर्जा हरारत में अटलांटिक ओशन में बर्फ जमने के चांसेस बेहद बढ़ जाते हैं। इसी रात को एक दूसरे जहाज ने टाइटैनिक के अमले को आइसबर्ग के जमने की इत्तला भी दी थी। कुछ लोगों का कहना ये था कि कम अज कम 6 बार ये इत्तला टाइटैनिक के अमले को बार बार दी गई। ये एक वार्निंग थी जिसको टाइटैनिक के अमले ने बार बार सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। ये जहाज तकरीबन 25 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था। सुबह होने में अभी कुछ देर ही थी। इस जहाज के कैप्टन स्मिथ को इस टाइटैनिक के टकराने की खबर उस वक्त हुई जब ये बिल्कुल आइसबर्ग के इंतहाई करीब आ गया। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर टाइटैनिक काफी रफ्तार से चल रहा था कि देखते ही देखते टाइटैनिक आइसबर्ग के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे जहाज में तकरीबन 300 फीट का गहरा शगाफ पड़ गया। जहाज में तेजी से अटलांटिक ओशन का बर्फानी पानी भरना शुरू हो गया। मुसाफिर सो रहे थे और उनके कमरों में पानी भरना शुरू हो गया। जब इस जहाज की चौथी मंजिल में पानी चला गया तो कैप्टन को मालूम हो गया कि अब टाइटैनिक डूबने जा रहा है। इन्होंने वायरलेस सिस्टम की मदद से कई पैगामात नशर किए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आइसबर्ग के टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे। मदद के लिए इस वक्त जहाज में 20 हिफाजती कश्तियां मौजूद थी।
इन 20 बड़ी कश्तियों के जरिए 1200 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन वहां सिर्फ 705 लोगों की ही जानें बचाई गई, क्योंकि अफरा तफरी के आलम में इब्तदाई कश्तियों में कम लोगों को ही बिठाया गया। दोस्तों, इधर इतना खौफ फैल चुका था कि एक कश्ती गफलत के सबब डूब भी गई। जिंदा बचने वाले और कश्तियों में सवार होने वालों में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल थी। लोग इतने खौफजदा थे कि इन्होंने जान बचाने की खातिर जहाज के अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में छलांगें भी लगा दी, जबकि उनको पता था कि अटलांटिक ओशन का सर्द पानी उनकी जान कुछ ही देर में ले लेगा। टाइटैनिक के डूबने की खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक अखबार में शाया हुई, जिसमें कहा गया कि टाइटैनिक में मौजूद तमाम लोगों को बचा लिया गया है। मगर ये एक झूठ था। इस हादसे के ऊपर दुनिया की कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म टाइटैनिक भी बनाई जा चुकी है। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक से निकलने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि कमरे में ही जाकर इसने दरवाजा बंद कर लिया और वहीं अपनी जान दे दी। टाइटैनिक के कैप्टन के आखिरी अल्फाज अपने अमले से ये हैं कि मैं तुमसे खुश हूँ, तुम सब ने अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम दी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।